हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं उर्मिला शर्मा। लर्न अकाउंटेंसी विद मी में आपका फिर से स्वागत है। हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, जो हम अकाउंटिंग कर रहे थे वो वाला। इसे सेकंड चैप्टर है हमारा। इसमें हम पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में हमें क्या क्या ट्रांजैक्शंस कैसे कैसे रिकॉर्ड करना है और क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे, वो वाला टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में ट्रांजैक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इसमें क्या है, हम डबल एंट्री सिस्टम से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम क्या है, ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं डबल एंट्री सिस्टम क्या है। कि डबल एंट्री सिस्टम में ट्रांजैक्शंस, एक ही ट्रांजैक्शन को दो बार रिकॉर्ड किया जाता है या दो जगह पे उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, इसीलिए इसे हम क्या है डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में क्या है, एक साइड अगर डेबिट होती है तो दूसरी साइड उसमें क्रेडिट हो जाएगी। वैसे तो इसमें सभी अकाउंट्स या सभी ट्रांजैक्शन जैसे हम सोलो प्रोप्राइटरशिप में यूज़ करते हैं उसी तरह से हम यहाँ पे भी रिकॉर्ड करेंगे। तो सोलो प्रोप्राइटरशिप में जो हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उसमें मेन से अकाउंट कौन कौन से थे। पहला था ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और नेक्स्ट क्या था इसमें, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो सेम ही है, इकट्ठा ही वो बनता है, अलग अलग नहीं बनता है। और इसके बाद बनती है हमारी बैलेंस शीट। अब देखो, जब सोलो ट्रेडर होता है वो क्या करता है कि उसकी एक्टिविटीज़ से बिजनेस की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होंगी या वो जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, उसका जो बैलेंस आता है वो हमारा लास्ट में क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है। अब अगर एक ही बंदा है बिजनेस करने वाला तो सारा प्रॉफिट उसका ही होता है, तो उसको कुछ भी आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसको कुछ भी अप्रोप्रिएशन करने की, उसको एडजस्ट करने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में बातें। तो जब पार्टनरशिप है तो मतलब ये तो डन है कि एक से ज़्यादा पर्सन है, तो जो नेट प्रॉफिट आएगा वो उनमें पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स होंगे, ए बी सी जितने भी होंगे, उन सब में वो डिवाइड करेंगे हम। तो इस नेट प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे एक अकाउंट और एक्स्ट्रा बनाते हैं पार्टनरशिप के बिजनेस में, वो होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या है, जो भी चीज़ें पार्टनर्स की वर्थ को बढ़ाती हैं वो होंगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड। और जो चीज़ें क्या है प्रॉफिट एंड पार्टनर्स की वर्थ को कम करती हैं वो रिकॉर्ड होंगी उसकी क्रेडिट साइड में। अब देखो कौन कौन सी आइटम्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की में डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगी, मतलब जो पार्टनर्स की वर्थ को बढ़ाएंगी। सबसे पहले तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जब कैपिटल पे इंटरेस्ट लगेगा तो वो उसकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, वो पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है, तो ये क्या करेगा, पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ा रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में, वो रिकॉर्ड होगा इसकी डेबिट साइड में। और इसके अलावा क्या है जो पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाता है, अगर किसी भी पार्टनर को सैलरी मिलती है, पार्टनर्स सैलरी, अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिलती है वो भी कहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे, इसकी डेबिट साइड में, किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड करेंगे। और क्या चीज़ें हैं जो पार्टनर्स की वर्थ को बढ़ाती हैं, अगर किसी पार्टनर को कोई भी काम करने के लिए कोई कमीशन मिलता है, अगर किसी पार्टनर को कोई कमीशन मिलता है वो भी क्या करेगा, पार्टनर की वर्थ को बढ़ाएगा, तो वो भी कहाँ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में होगा। और इसके अलावा देखो, हम कैपिटल पे इंटरेस्ट लगा चुके हैं, पार्टनर्स को सैलरी दे चुके हैं, पार्टनर को कमीशन भी मिल गया। और क्या है, जो रिजर्व फंड होते हैं वो क्या होते हैं, ओनर्स का वर्थ होता है, वो उस पर भी क्या है, ओनर्स का राइट होता है। तो अगर रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स का अगर बैलेंस है, उसमें कुछ बैलेंस दे रखा है, तो वो भी कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, वो पार्टनर्स की वर्थ को बढ़ाएगा। तो उसको भी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, उसके अकाउंट डेबिट साइड में उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। अब आ जाते हैं कि अब इसकी क्रेडिट साइड में हम किन चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे। जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस आएगा, नेट बैलेंस होगा, नेट प्रॉफिट होगा, वो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे उसको, वहीं से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट होगा। तो क्रेडिट साइड में आने वाली आइटम्स कौन सी है, सबसे पहली तो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का अगर नेगेटिव बैलेंस आ जाता है, मीन्स वो क्या है, नेट लॉस आ जाता है।
तो सॉरी नेट प्रॉफिट आ जाता है। लॉस, अगर नेट लॉस आएगा तो हम क्या है डेबिट साइड में उसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर प्रॉफिट आता है तो वो क्या होगा, नेट प्रॉफिट हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अब क्रेडिट साइड में वो चीज़ें रिकॉर्ड होंगी नेट प्रॉफिट के अलावा, वो चीज़ें हम रिकॉर्ड करेंगे जो पार्टनर्स की वर्थ को कम करती है। पार्टनर्स की वर्थ को कम करने वाली चीज़ें कौन सी होती हैं? मेन एक ही आइटम होती है, बहुत ज़्यादा आइटम्स नहीं होती। वो है हमारा ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगना। क्योंकि जब कोई भी पार्टनर अगर ड्राइंग करता है, ड्राइंग करने से क्या होता है, उसकी कैपिटल कम हो जाती है, कैपिटल में से ड्राइंग करता है। अब जब ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगेगा तो वो भी क्या होगा, उस पर एडवर्स इफेक्ट डालेगी उसकी कैपिटल पे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, इसको हम इसके क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अब इसका मैं आपको फॉर्मेट बना के दिखाती हूँ कि जब हम इसको अकाउंट को रियल में प्रिपेयर करेंगे अपने क्वेश्चंस में, तो हमने इसको कैसे रिकॉर्ड करना है। तो इसको हम हेडिंग देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी हमारा साल ख़त्म होगा 31 मार्च 2000 या 1900, जो भी है, मीन्स जो भी आपको ईयर दे रखा होगा, 1998 दे दिया, 1988 दे दिया या 2000 दे दिया, कुछ भी दे दिया, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो भी अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो रहा है उसकी हम डेट यहाँ पे डालेंगे। तो और इसको क्या हम वैसे ही टी फॉर्मेट में बनाएंगे जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं, इस तरीके से। ये हो गई इसकी डेबिट साइड और ये हो गई इसकी क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट, अगर नेट प्रॉफिट दिया है हमें, अगर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हमारा नेट प्रॉफिट आता है तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे, क्रेडिट साइड में, नेट प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे हम प्रॉफिट की अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया है, जो भी चीज़ें पार्टनर्स की वर्थ को बढ़ाती हैं वो सारी रिकॉर्ड करेंगे हम डेबिट साइड में। सबसे पहले क्या होगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितने भी पार्टनर्स हैं ए बी सी या से ज़्यादा हैं, उनके कुछ भी नाम है, XYZ है, राम श्याम मोहन है, कुछ भी है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे और पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाएंगे। और इसके अलावा क्या है, जैसे मैंने बताया था कि सैलरी, टू सैलरी, जिस भी पार्टनर को सैलरी मिल रही है उसका हम नेम लिख देंगे। सपोज कि सिर्फ यहाँ पे सी है, वो एक्टिव पार्टनर है, वो काम कर रहा है, तो सी की सैलरी आ जाएगी यहाँ पे। और कोई किसी और पार्टनर, ए पार्टनर है, उसने क्या है कोई स्पेशल एक्टिविटी परफॉर्म की थी, उसके लिए उसे कमीशन दिया गया है, टू कमीशन। ठीक है, बी ने भी अगर कोई ऐसी कोई एक्टिविटी की होगी जिसके लिए वो कुछ भी बैलेंस लेने का यहाँ पे हकदार होगा, तो उसको भी हम यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। और उसके बाद अगर रिजर्व फंड आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में, रिजर्व फंड भी उनमें हम डिवाइड कर देंगे, टू रिजर्व अकाउंट। ठीक है, वो भी तीनों पार्टनर्स में इक्वली, जो भी उनकी रेशो दे रखी होगी उसी रेशो में उनको हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लास्ट जो पॉइंट था जो पार्टनर्स की कैपिटल को कम करता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। जिस पार्टनर ने ड्राइंग कर रखी है, मान लो सिर्फ ए ने और सी ने ड्राइंग की है, बी ने ड्राइंग नहीं की है, तो हम सिर्फ ए और सी की ड्राइंग्स पे ही इंटरेस्ट लगाएंगे। अब इनका हम बैलेंस निकालेंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस से ज़्यादा है तो डेफिनेटली इस साइड का बैलेंस आएगा, तो वो बैलेंस क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ए बी और सी, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी उस रेशो में हम इनको डिवाइड कर देंगे। अगर इक्वली कहा है तो इक्वली डिवाइड करेंगे, अगर कोई स्पेसिफिक रेशो हमें बता रखी है तो उस रेशो में हम इसको डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इससे मतलब उल्टी कंडीशन हो जाती है कि डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड से ज़्यादा आ जाता है, इट मीन्स क्या हो गया, नेट लॉस हो गया ना। तो नेट लॉस के लिए क्या करेंगे, इस साइड रिकॉर्ड करेंगे इसको बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, वो भी उनकी उसी रेशो में जो उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर रखी है। ए बी और सी XYZ राम श्याम मोहन जो भी पार्टनर्स हैं उनकी रेशो में हम इसको डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। और जो ये फाइनल बैलेंस आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, लॉस है या प्रॉफिट है, ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। जब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर हम इस बैलेंस को
ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने आज पढ़ा है कि ट्रांजैक्शंस को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे और कहाँ कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। नेट प्रॉफिट का जो बैलेंस आएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट बैलेंस आएगा उसे हम पार्टनर्स को कैसे डिवाइड करेंगे, उसको कैसे अप्रोप्रिएशन उसकी हमें करनी है, कैसे उसको डिवाइड करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और यस लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें। ये मुझे मोटिवेट करेगा आपके लिए आगे और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।